अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के मुजस्मे या इंसाफ की ज़िंदा मिसाल। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है लिविंग एग्जाम्पल। इस लेक्चर में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उन वाक़यात के बारे में, उन इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल तरीन हालात में भी, टफ़ कंडीशन में भी इंसाफ से काम लिया। पैराग्राफ नंबर 1, हज़रत मोहम्मद लाइफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। मोहम्मद एपस्ट्रोफी यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये देखें, मोहम्मद के बाद कॉमा है, उसके बाद ऐसा है, तो इसका मतलब है का, की, के। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इज़ आ परफेक्ट, मुकम्मल मॉडल, नमूना है, एंड एग्जाम्पल और मिसाल है फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए हु वांट टू अटेन गुडनेस, गुडनेस अच्छाई, नेकी, अटेन हासिल करना, वांट चाहते हैं, वांट चाहते हैं, टू अटेन हासिल करना, गुडनेस नेकी, पाइटी तकवा, परहेजगारी, एंड सक्सेस और कामयाबी इन द इंडिविजुअल इनफरादी यानी कि ज़ाती पर्सनल लाइफ में, एज वेल एज सोशल लाइफ और समाजी ज़िंदगी में। एज वेल एज का मतलब होता है और, दैट इज़ कंजक्शन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो अपनी इनफरादी और इज्तमाई या इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में नेकी, तकवा या परहेजगारी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो अपनी इनफरादी और इज्तमाई, इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में नेकी, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। इनफरादी किस तरह हो सकता है? जैसे हम अपनी पर्सनल लाइफ में, यानी कि कोई शख्स जो है वो एक अच्छा टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो ये तो हमारी होगी इनफरादी। या एक अच्छा बेटा, एक बेटी, भाई बहन बनना चाहते हैं, ये हमारी इनफरादी ज़िंदगी है। और उसका जो सोसाइटी में जो उसका रूल है, जो माशरे में उसका किरदार है, वो उसकी होगी इज्तिमाई ज़िंदगी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम इनफरादी और इज्तिमाई दोनों पहलुओं में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। पीपल कैन सीक, लोग हासिल कर सकते हैं, लाइट, हदायत। यहाँ पे लाइट का मतलब ये रोशनी, ये जो बल्ब की रोशनी है वो नहीं मतलब होगा, इसका मतलब है हदायत यानी कि स्पिरिचुअल लाइट। फ्राम द मैसेज एंड गाइडेंस, फ्राम द मैसेज, मैसेज पैगाम, एंड गाइडेंस और रहनुमाई से, डायरेक्शन से, यानी कि जो डायरेक्शन हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है उससे। फ्राम हिज लाइफ, फ्राम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्राम हिज लाइफ। हिज लाइफ मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। टू अचीव, हासिल करना, हासिल करने के लिए, परफेक्शन, कमाल, इन द मॉरल, इखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी, एंड सोशल एरियाज, सोशल समाजी एरियाज, पहलुओं में। एरियाज का मतलब होता है यानी कि लाइक दैट, एक जो है वो हमारा समाजी है, समाजी वही मैंने आपको बताया जो हमारा सोसाइटी के साथ रूल है। रूहानी हमारा एरिया क्या है, यानी कि हम अपने 5 वक्त की नमाज अदा करना चाहते हैं, मुकम्मल नमाजी, परहेजगार बनना चाहते हैं, नमाजी बनना चाहते हैं। उसके बाद ये है कि जो इस्लाम की हदायत हैं, टीचिंग्स हैं, उन पर अमल करना चाहते हैं। तो ये हमारी रूहानियत हुई ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के। पीपल कैन सीक लाइट फ्राम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्राम हिज लाइफ, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पैगाम और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं अपने इखलाकी, रूहानी और समाजी पहलुओं में कमाल हासिल करने के लिए। यानी कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी
के पैगाम से, ज़िंदगी के पैगाम से, यानी कि उनकी जो लाइफ है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ जो है वो हमें एक मैसेज देती है। क्या मैसेज देती है? एज अ ट्रेडर, एक ताजर की हैसियत से वो हमें ये मैसेज देती है कि हमें अपनी जो चीज़ें हैं वो धोखा दे के नहीं बेचनी चाहिए, यानी कि हम ट्रेडिंग करते हुए, हम तिजारत करते हुए हमेशा सच बोलें, और अपनी जो हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स लेके गए हुए हैं, उसके जो वीक पॉइंट्स होते हैं उनको बताएं दूसरों को, यानी कि धोखाधड़ी से हम अब तिजारत नहीं करें। एक जो सियासी रहनुमा की हैसियत से जो उन्होंने, यानी कि मदीना मुनव्वरा की जब फलाही रियासत बनाई, तो उसमें जो जो उन्होंने रूल्स अपनाए वो हम उनके सियासी रहनुमा की हैसियत से वहाँ से मैसेज ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पीपल कैन सीक लाइट फ्राम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्राम हिज लाइफ टू अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। लोग अपनी ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और समाजी पहलुओं में कमाल हासिल करने के लिए या मुकम्मल होने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पैगाम और रहनुमाई ले सकते हैं, जिनके डायरेक्शन मिल जाती है। और जब इंसान को कोई डायरेक्शन मिल जाए तो फिर काम करना इजी हो जाता है। ही हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स मिसालें थ्रू हीज़ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपनी अमली ज़िंदगी के ज़रिए, अपनी अमली मिसाल के ज़रिए, फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए, टू फॉलो, पैरवी करना या तकलीद करना, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबा में या हर शोबा ज़िंदगी में। ही हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स थ्रू हिज practical example for all mankind to follow in every field of life। आपने अपनी अमली ज़िंदगी के ज़रिए या अपनी अमली मिसाल के ज़रिए तमाम इंसानियत के लिए ज़िंदगी के हर शोबे में पैरवी के लिए आला मिसालें कायम की हैं या अजीम मिसालें कायम की हैं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली ज़िंदगी के ज़रिए तमाम इंसानियत के लिए हर शोबा ज़िंदगी में पैरवी के लिए, यानी कि वो हर फील्ड में, लाइफ के हर फील्ड में, बेशक वो डॉक्टरी है, बेशक वो टीचिंग है, बेशक वो एक मैनेजमेंट के तौर पे हैं, बेशक वो प्रैक्टिकल लाइफ में है, यानी कि पर्सनल लाइफ में है, जो भी, यानी कि एनी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का कोई भी शोबा है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए, इंसानियत के लिए आला मिसालें कायम की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के लिए हर शोबा ज़िंदगी में अपनी अमली मिसालों से, अपनी अमली जो है ज़िंदगी से आला मिसालें, अजीम मिसालें कायम की हैं। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस की जो है यहाँ पे उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे कि ऐसे लिखते हुए हम पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दिया है। अब अगर लिटरेरी लैंग्वेज में इसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट, तो यहाँ पे मतलब जो भी आगे हमने लेसन में पढ़ना होता है, यूनिट में पढ़ना होता है, उसका पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि वो जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं वो कौन सी हैं। सो नाउ इज पैराग्राफ नंबर 2, उसमें हम देखते हैं हज़रत मोहम्मद, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है उनके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड, प्रैक्टिकली अमली तौर पर प्रूव्ड साबित किया, प्रैक्टिकली अमली तौर पर प्रूव्ड साबित किया दैट के नो वन, कोई भी नहीं, कुड भी हो सकता, मोर जस्ट, ज़्यादा आदल यानी कि ज़्यादा मुनसिफ, एंड इक्विटेबल और रहम करने वाला, इंसाफ करने वाला, दैन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला के रसूल से, यानी कि रसूल अल्लाह से ज़्यादा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि रसूल अल्लाह से ज़्यादा कोई भी आदिल और रहम करने वाला नहीं हो सकता, यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुनसिफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा रहम करने वाला हो।
इंसान की बात हो रही है, अल्लाह ताला तो है ना, तो अल्लाह ताला के बाद जो इंसान है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा जस्ट और इक्विटेबल है। एज अ, अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर की हैसियत से, ट्रेडर ताजर, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ताजर की हैसियत से, मे बी आप में से बहुत के पास अभी बुक्स भी नहीं होनी, तो मेरी कोशिश यही है कि वो इजीली जो है इसको लर्न कर लें। ही अर्नड, आपने कमाई, द गुड रेपुटेशन, अच्छी शोहरत, यानी कि अच्छी शोहरत हासिल की, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, ऑफ बीइंग होने यानी कि हैसियत से, एन ऑनेस्ट ईमानदार, फेयर अच्छा, एंड जस्ट आदल, बिजनेसमैन कारोबारी आदमी। एक नौजवान ताजर की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमानदार, अच्छे यानी कि फेयर और आदिल कारोबारी आदमी की हैसियत से शोहरत कमाई, यानी कि कारोबारी आदमी की शोहरत हासिल की, यानी कि आपकी जो रेपुटेशन थी, आपकी जो पब्लिसिटी थी, वो एक ऑनेस्ट, फेयर और जस्ट बिजनेसमैन के तौर पे थी। He always had fair and just dealings with all people. He always had, आपने हमेशा की, fair, जायज़, and just और इंसाफ पसंद, dealings मामलात, with all people, तमाम लोगों के साथ, आपने हमेशा लोगों के साथ जायज़ और इंसाफ पसंद मामलात तय किए। When the Kaaba was being constructed, जब काबा को, खाना काबा को तमीर किया जा रहा था, इट वॉज फॉर द सेकेंड टाइम, यहाँ पे जो तमीर हो रही थी खाना काबा की, ये सेकेंड टाइम के लिए थी, या मे बी थर्ड टाइम हो सकती है, लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं थी, क्योंकि एक तो हमें क्लियर है ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जो है वो बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तमीर की थी, तो ये उसके बाद की बात है। तो रिकन्स्ट्रक्ट किया था ना ये अहले अरब ने। When the Kaaba was being constructed, जब खाना काबा को तैयार किया, तमीर किया जा रहा था, there arose a dispute, तो एक झगड़ा पैदा हुआ, among दरमियान, the people regarding the black stone, the people लोगों के दरमियान, regarding के हवाले से, the black stone हिजरा अस्वद के हवाले से ना। जब खाना काबा को तमीर किया जा रहा था तो लोगों के दरमियान हजर अस्वद के हवाले से झगड़ा पैदा हुआ। अब झगड़ा क्या पैदा हुआ था, यानी कि वहाँ पे डिफरेंट ट्राइब्स थे और वो कहते थे, यानी कि हर ट्राइब के, हर कबीले के लोग कहते थे कि हमारा जो यहाँ पे लीडर है, हमारा जो ट्राइबल लीडर है यहाँ पे, वो इस यानी कि जो स्टोन है, ब्लैक स्टोन है, इसको वो नस्ब करेगा, वो फिक्स करेगा। तो इस तरह जो है ना हमारा जो कबीला है वो ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हो जाएगा, ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो जाएगा। तो ये सारे जितने भी कबीले थे वहाँ पे, लाइक दैट बनु हाशिम, बनु कुरैश, उनके दरमियान जो है ये डिस्प्यूट था। अब वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। क्यों गए? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नबूवत से पहले भी, बिफोर द प्रॉफिटहुड, ही वाज नोन एज जस्ट, वो जो है अपनी नबूवत से पहले भी एक इंसाफ पसंद, एक मुनसिफ, एक ईमानदार, जस्ट एंड ऑनेस्ट पर्सन, वो पहले भी सादको अमीन जो है वो जाने जाते थे, इंसाफ पसंद, सच बोलने वाले, इनकी ये सारी खूबियाँ थी। तो इसीलिए लोग जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अब आपने क्या किया? ही एडवाइज्ड द मोस्ट इक्विटेबल मुनासब प्लान, मंसूबा या नसीहत फॉर द सेटिंग, लगाने के लिए, ऑफ द ब्लैक स्टोन, हजर अस्वद के, अपने हजर अस्वद को लगाने के लिए या नस्ब करने के लिए एक बहुत मुनासब नसीहत की, या सबसे ज़्यादा मुनासब नसीहत की। अब वो नसीहत क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितने भी यहाँ पे ट्राइब्स हैं, उनके जो लीडर हैं वो, यानी कि आपने एक चद्दर दी उनको, एक कपड़ा दिया, पीस ऑफ क्लॉथ, आपने कहा कि इसमें हजर अस्वद को रखें और
इसके जो कॉर्नर्स हैं यानी कि ये जो चादर के पल्लू हैं वो हर कबीले का जो है ना सरदार इसको पकड़ ले, और इस तरह जो है ना वो सारे कबीले आपस में जो है वो सेम लेवल के रिस्पेक्टेबल रहेंगे, एक जितने मुअज़्ज़िज़ बन जाएंगे। यानी कि किसी कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरी तो तुम्हारे से ज़्यादा इज्जत है क्योंकि मैंने जो है हजरत अस्वद को नस्ब किया था, हजरत अस्वद को लगाया था, तो इस निस्बत से मेरी ज़्यादा अहमियत है, तो मेरी ज़्यादा शोहरत है, तो ये कोई नहीं कह सकेगा। आपने कहा कि आप लोग चद्दर को लो, चद्दर में हजरत अस्वद को रखो, और उसको जितने भी ट्राइब्स हैं उनके जो सरदार हैं, लीडर्स हैं, वो उस चद्दर के पल्लू को, चद्दर के जो कॉर्नर्स हैं उनको पकड़ें और हजरत अस्वद लगा दें। डिसप्लीज्ड, इसने खुश किया, यानी कि ये जो नसीहत थी इसने खुश किया एवरीवन, हर एक को, एंड सेव्ड और बचाया देम उन्हें, फ्राम अ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, एक कबायली कश्मकश से। यानी कि इस तरह तो वहाँ पे झगड़ा पैदा होने वाला था, एक वार क्रिएट हो रही थी ट्राइब्स के दरमियान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस जो ट्राइबल ये जो कबायली कश्मकश है उससे बचाया। अब ये आपके 2 पैराग्राफ्स हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है ना इन 2 पैराग्राफ्स के कुछ वर्ड सिनोनिम्स निकालने हैं, क्योंकि ये इस दफ़ा मैंने सोचा कि साथ साथ ही करते जाएं, बाद में आकर फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। सो गुडनेस मीन राइटियसनेस, यानी कि नेकी, अच्छाई। इंडिविजुअल, सिंगल, पर्सनल। पाइटी, तकवा, यानी कि होलीनेस, परहेजगारी। सीक, तलाश करना, सर्च फॉर, यानी कि किसी चीज़ की तलाश करना। लाइट मैंने आपको बताया था ना कि ये रोशनी ये वाली नहीं है जो यानी कि आपके ये यहाँ पे पेज पे भी आ रही है, ये स्पिरिचुअल लाइट है। अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ बूझ किसी चीज़ की, रहनुमाई, या फिर स्पिरिचुअल एल्यूमिनेशन, यानी कि रूहानी रोशनी, रूहानी समझ बूझ। स्पिरिचुअल क्या मतलब होता है? रिलीजियस, यानी कि रूहानियत का अगर मतलब देखें तो वो होता है मज़हब से मतलब। गाइडेंस, डायरेक्शन, यानी कि एक सिमत का पता चल जाना। इक्विटेबल, रीजनेबल, मुनासिब। ट्रेडर, मर्चेंट, ताजर। डीलिंग्स, बिजनेस, कारोबार। डिस्प्यूट, क्वर्ल, झगड़ा। रेपुटेशन, फेम, यानी कि शोहरत। कन्फ्लिक्ट, क्लैश, डिस्प्यूट, यानी कि कश्मकश, झगड़ा किस 2 लोगों के दरमियान या ज़्यादा के दरमियान। अब यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन भी कर लिया, वर्ड सिनोनिम्स भी कर लिए हैं। अब ज़रा ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि कौन कौन सा टेंस यहाँ पे यूज़ हुआ है। हज़रत मोहम्मद लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल। इज़ यहाँ पे यूज़ ऑफ इज़ हुआ है, यानी यूज़ ऑफ इज़ आर एम। सिंगुलर के साथ या ही शी इट के साथ इज़। प्लूरल वी यू दे इनके साथ आर, आई के साथ एम। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में यूज़ ऑफ इज़ है। द पीपल हु वांट, यानी कि वो लोग जो चाहते हैं। हु वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये साथ साथ टेंसेस आपको मैं इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ कि आपने नेक्स्ट नरेशन भी करनी है तो आपको टेंसेस भूल ना जाए। हु यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए है? पीपल के लिए। तो पीपल को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, और पीपल ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे वांट यूज़ हुआ है, साथ एस नहीं लगा। टू अटेन, या ये यहाँ पे इन्फिनिटिव है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है इन्फिनिटिव। इन द इंडिविजुअल एज वेल एज यहाँ पे कंजक्शन है, इसका मतलब होता है और। पीपल कैन सी, कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब है, यानी कि हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे उनके लिए एबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, यानी कि इस चीज़ के अमकान हैं। कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है हमेशा। अगेन यहाँ पे टू अचीव इन्फिनिटिव यूज़ किया गया है। एंड गाइडेंस फ्राम हिज, पीपल कैन सीक लाइट फ्राम द मैसेज एंड गाइडेंस और रहनुमाई फ्राम हिज लाइफ। टू अचीव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव। स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। ही हैज़ सेट, हैज़ प्लस सेट, हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ हो तो वो, बल्कि हमेशा होती ही थर्ड फॉर्म है। हैज़, हैव, हैड, इनके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और ये परफेक्ट में आते हैं। हैज़ प्लस
सेट है, सेट की थर्ड फॉर्म भी सेट ही होती है, सेकंड फॉर्म भी सेट ही होती है, फोर्थ फॉर्म सेटिंग है, और इन्फिनिटिव होता है टू सेट। तो यहाँ पे हैज़ प्लस सेट, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि कायम किया है। तो जब आपको टेंसेस आते होंगे तो आप उनकी ट्रांसलेशन भी ज़्यादा अच्छी तरह कर लेंगे ना। तो उर्दू ट्रांसलेशन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हूँ, ये तो आपको 9th में भी पता चल गया होगा। ही हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स, आइडियल्स ये जो है ये सारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम टेंसेस देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि साबित किया, ये पास्ट की बात हो रही है। दैट नो वन कुड बी, यहाँ पे कुड जो है एबिलिटी शो का आ रहा है, कुड के साथ बी देखें ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। कैन, कुड, शुड, विल, शैल, इनके साथ हमेशा जो है ना फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, मॉडल वर्ब्स के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। मोर जस्ट एंड इक्विटेबल, मोर जस्ट एंड इक्विटेबल दैट इज एडजेक्टिव, मच मोर, मोस्ट देन द, यहाँ पे वैसे भी कंपैरिजन यूज़ किया गया है कि कौन सा कंपैरिजन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दूसरे लोगों का, तो यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री यूज़ हुई है। एज अ यंग ट्रेडर ही अर्नड, अगेन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, अर्नड, अर्न की सेकंड फॉर्म है। द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स, ये भी पास्ट है, यहाँ पे यूज ऑफ हैज, हैव, हैड आ गया, तो ये भी पास्ट में है। हैड के आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये सिंपल है, ये टेंस नहीं है, ये वैसे यूज ऑफ हैड है। When the Kaaba was being constructed, was being, ये पैसिवाइज है, किसका पैसिवाइज है, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का आपको पता है, जब 9th क्लास में किए थे, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिवाइज बनाते हैं तो वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ जो है थर्ड फॉर्म, पैसिवाइज में तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। देयर अरोज, अगेन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, अरोज पैदा हुआ, अ डिस्प्यूट अमंग द पीपल रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, ही एडवाइज्ड, आपने नसीहत की, द मोस्ट एडवाइज्ड, अगेन पास्ट इंडेफिनिट, इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, दिस प्लीज्ड, खुश किया, अगेन पास्ट इंडेफिनिट, एवरीवन एंड सेव्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ सेव, देम फ्रॉम अ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट। सो अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है, इन्फिनिटिव यूज़ हुई है मोस्टली। सेकंड पैराग्राफ जो है ये टोटली जो है ये पास्ट में है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें यूज ऑफ हैड है। सो दैट वाज द ट्रांसलेशन एज वेल एज ऑफ पैराग्राफ नंबर 1 and 2। आपने करना क्या है, जिन बच्चों के पास अभी नहीं है, बुक्स नहीं है, वह ऐसे करें कि ये जो वीडियो है इसको ओपन करें, इसको देखते हुए अपना एक रजिस्टर लें, रजिस्टर पे पहले इंग्लिश लिखें, फिर उसकी ट्रांसलेशन लिख लें। मैं आई एम विजिबल हेयर, ऑनलाइन हेयर टिल 1 o'clock, 1 बजे तक मैं यहाँ पे ऑनलाइन हूँ। आपने जो कुछ पूछना हुआ, जहाँ से जिस लाइन की आपको समझ ना आई पूछ लीजिएगा। उसके बाद अगर किसी ने मैसेज किया तो फिर सॉरी, ठीक है। और जिनके पास बुक्स हैं वो ऐसे करें कि वो इसकी ट्रांसलेशन तो लर्न करनी है, लिखनी भी है, और साथ सिनोनिम्स भी। आप लोगों के जो न्यू थिंग है यहाँ पे वो मैंने आपके साथ साथ सिनोनिम्स करवाए हैं। पहले आप जस्ट जो है वो ट्रांसलेशन करते थे और सिनोनिम्स बाद में, लेकिन आप मैंने पैराग्राफ के साथ साथ करवाए हैं। तो आपने ट्रांसलेशन भी लिखनी है रजिस्टर में, इंग्लिश का एक सेपरेट रजिस्टर आप बना लें, उस पर ट्रांसलेशन भी लिखनी है और वर्ड सिनोनिम्स भी लिखने हैं। ओके, सो दैट वाज आवर फर्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई एम्बिग्विटी हुई, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो यू कैन आस्क मी।